हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड gives white precipitate. Now this white precipitate, when we fuse this precipitate on charcoal with sodium carbonate and extract the soluble substance with water, aqueous solution हमें मिलेगा। उस aqueous solution में जब हम dilute H2SO4 मिला के हीट करेंगे तो गैस G इवॉल्व होगी। The gas G will show which of the following property. It turns lead acetate filter paper black. It turns acidified potassium dichromate filter paper green. It produces purple coloration on filter paper moistened with sodium nitroprusside already made alkaline with sodium hydroxide or all of these. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि सोडियम सल्फेट की पहले हम रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। उस व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम फ्यूज कर देते हैं चारकोल में विद सोडियम कार्बोनेट और फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं जो सॉल्युबल पार्ट है विद वाटर, तो हमें एक्वा सॉल्यूशन मिल गया। उस एक्वा सॉल्यूशन में हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करके हीट करते हैं तो गैस इवॉल्व होती है और उस गैस में कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। तो की कॉन्सेप्ट आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली जो भी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी हम उसका टेस्ट करने वाले हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस। अब गैसेस इवॉल्व होती हमें दिखती नहीं है तो कुछ उनके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिनके हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड की BaCl2। दिस इज सोडियम सल्फेट और ये हमारे पास बेरियम क्लोराइड। क्या मिलेगा हमें यहाँ मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। व्हाइट कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ये हमें मिल गया। यहाँ पे साथ में क्या बनेगा NaCl। NaCl बैलेंस कर सकते हैं हम रिएक्शन को 2NaCl रिएक्शन बैलेंस। व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया बेरियम सल्फेट। अब इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को फ्यूज करना है चारकोल के साथ, चारकोल में अलोंग विथ सोडियम कार्बोनेट। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो बनेगी हमारी दैट विल बी ओके बेरियम सल्फेट चारकोल यानी कि कार्बन फ्यूज करना है अलोंग विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा एक तो मिलेगा बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, बेरियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फाइड गैस। सोडियम सल्फाइड सॉल्युबल स्टेट में मिलेगा एक्वस स्टेट में और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। 4 कार्बन Na2 बैलेंस है एंड 4 कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब हमें क्या करना है कि जो सॉल्युबल पार्ट है उसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो सॉल्युबल पार्ट का होगा। तो ये तो प्रेसिपिटेट बन गया, ये तो सॉल्युबल है नहीं। सॉल्युबल क्या है, ये गैस है इवॉल्व होगी। सॉल्युबल क्या है सोडियम सल्फाइड। तो जो सोडियम सल्फाइड हमें मिलेगा Na2S सोडियम सल्फाइड। इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ, एसिड के साथ। ओके एक्वा सॉल्यूशन जो मिलेगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करना है हमें इसको, राइट। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ
हम हीट करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट। Na2SO4 और साथ में हमें गैस मिल जाएगी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये हमें गैस मिल रही है। तो जो गैस G है, गैस G evolved is H2S. This is gas G. गैस G evolved is H2S. राइट? अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है। अच्छा, एक काम और हो सकता है यहाँ पे कि जो H2S गैस इवॉल्व हुआ है ये ऑक्सीडाइज हो सकता है और ये कन्वर्ट हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में ऑन ऑक्सीडेशन। इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो सकता है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बैलेंस कर लेते हैं, 2 3 बैलेंस। तो ये बन सकता है यहाँ पे। तो गैस जी हमारी है H2S। देख लेते हैं एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करती है या नहीं। तो इट टर्न्स लेस एसिटेट फिल्टर पेपर ब्लैक। तो सही है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो करता है कि जो लेड एसिटेट फिल्टर पेपर है H2S गैस, H2S गैस का जब हम रिएक्शन कराएंगे लेड एसिटेट के साथ मींस PbCH3COO होल ट्वाइस, लेड एसिटेट, इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है कि PbS ये तो प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये जो प्रेसिपिटेट बनता है यही बनता है ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट। और साथ में CH3COOH एसिड बन जाता है। राइट, CH3COOH बैलेंस कर लेते हैं, 2। ओके, बैलेंस्ड। तो यहाँ पर जो ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है इसकी वजह से जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इट टर्न्स लेड एसिटेट, लेड एसिटेट फिल्टर पेपर ब्लैक। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं हम जल्दी से। इट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फिल्टर पेपर ग्रीन। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। एसिडिफाइड, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट फिल्टर पेपर जब रिएक्ट करता है गैस के साथ तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रोमियम आयन है ये +6 से कन्वर्ट हो जाते हैं Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मीन्स इनका हो जाता है रिडक्शन, रिडक्शन। सो ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम आयन यहाँ पर बन जाता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का कंपाउंड एक बन जाता है दैट इज Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 क्रोमियम सल्फेट। तो इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है। ये क्यों बना है? बिकॉज जब भी H2S गैस या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का तो जो क्रोमियम आयन है वो +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका रिडक्शन हो जाता है और ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूसेस पर्पल कलर discoloration on filter paper moistened with sodium nitroprusside already made alkaline with sodium hydroxide। तो ये रिएक्शन भी करा के देख लेते हैं हम जल्दी से एक बार। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो गैस मिली है हमें H2S गैस, एल्कलाइन मीडियम में हमने उसे ट्रीट किया है तो वो कन्वर्ट हो गई Na2S में और फिर इसकी रिएक्शन हमने कराई है इसके साथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। सो Na2FeCN होल 5
NO. This is sodium nitroprusside. Nitroprusside. और एल्कलाइन मीडियम में था तो जो H2S गैस थी वो वापस से कन्वर्ट हो गया हमारी सोडियम सल्फाइड में। सोडियम सल्फाइड। राइट, तो यहाँ से हमें जब ये रिएक्शन होते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, एक वायलेट कलर का कंपाउंड Ne4FeCN होल 5NOS। तो ये एक कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स मिलता है, कॉम्प्लेक्स विच इज ऑफ वायलेट कलर। वायलेट कलर। तो तीनों ही प्रॉपर्टीज ये गैस फॉलो करती है, H2S गैस। तो हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? द गैस विल बी H2S गैस इज गैस G। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा दैट विल बी ऑल ऑफ दीज। आई होप द सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।